हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल युवा विद्यार्थी संघ नंबर 1 पे। इस वीडियो में हम लोग कक्षा 6 का हिंदी अक्षरा यूपी बोर्ड का पाठ 5 पढ़ेंगे। इस पाठ का नाम है मेरी माँ। इसके प्रश्नोत्तर को देखेंगे। चलिए प्रश्न देखते हैं। दिया है कुछ करने को। इसमें पहला प्रश्न है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के विचारों को पत्र पत्रिकाओं से एकत्र कर संकलन बनाइए। तो इसको आप लोग स्वयं कीजिए। पत्र पत्रिकाओं से एकत्र करिए और संकलन बनाइए। दूसरा है, शहीद राम प्रसाद बिस्मिल के विषय में अपने पुस्तकालय से जानकारियाँ एकत्र कीजिए। इसको भी आप लोग को स्वयं करना है। अगला है यहाँ पे विचार और कल्पना से पहला प्रश्न, अगर घर की माताएं पढ़ी लिखी हो तो वे घर को कैसे स्वर्ग बना सकती हैं? अपने विचार लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा, अगर घर की माताएं पढ़ी लिखी हो तो वे घर में सुसंस्कृत परिवेश बनाए रख सकती हैं। वे बच्चों को स्वयं पढ़ा लिखा कर उन्हें योग्य बनाने, पारिवारिक सदस्यों में सामंजस्य तथा सौहार्द बनाए रखने में सहायता कर सकती हैं। अगला प्रश्न है 2 नंबर, पाठ में लेखक ने अपनी माँ के बारे में अपने विचार व्यक्त किए हैं। इसी आधार पर आप भी अपनी माँ के बारे में अपने विचार लिखिए। तो इसका उत्तर आप स्वयं अपनी माँ के बारे में लिख सकते हैं। आपकी सहायता के लिए मैंने अपनी माँ के बारे में लिखा है। मेरी माँ मेरी पढ़ाई को लेकर बहुत चिंतित रहती हैं। वो चाहती हैं कि मेरी पढ़ाई में कोई भी रुकावट ना आए, इसलिए घर के सब काम और बाहर खेत में काम खुद करती हैं, हमको कुछ नहीं करने देती। मेरी माँ मुझे बहुत प्यार करती हैं। वो चाहती है कि मेरी बेटी या बेटा महान बने। अगला यहाँ पे प्रश्न है, पाठ से पहला प्रश्न, नीचे दिए गए प्रश्नों में उत्तर के रूप में 3 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। यहाँ पे प्रश्न दिए गए हैं और उत्तर के रूप में विकल्प दिए गए हैं। जो विकल्प सही है उस पर सही का निशान लगाना है। अ है, बिस्मिल की माँ का विवाह विकल्प क है 11 वर्ष की अवस्था में हुआ था। ख विकल्प है 18 वर्ष की अवस्था में हुआ था। ग है 20 वर्ष की अवस्था में हुआ था। तो बिस्मिल की माँ का विवाह 11 वर्ष की अवस्था में हुआ था, तो विकल्प क सही हो जाएगा। 11 वर्ष की अवस्था में हुआ था। इसके आगे हम लोग सही का निशान लगा देंगे। आगे है ब, बिस्मिल के क्रांतिकारी जीवन में उनकी माँ ने उनकी वैसे ही सहायता की जैसे। क विकल्प है भगत सिंह की माँ ने उनकी माँ ने की थी। ख है चंद्रशेखर आजाद की उनकी माँ ने की थी। ग है मेजनी की उनकी माँ ने की थी। तो सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ग, जैसे मेजनी की मदद मेजनी की माँ ने की थी, यानी मेजनी की उनकी माँ ने की थी। विकल्प, इस विकल्प के आगे सही का निशान लगाएंगे। आगे है 100 नंबर, बिस्मिल ने माता को धैर्य धारण करने के लिए कहा क्योंकि उनका पुत्र। यहाँ पे विकल्प क, कायर का जीवन नहीं जीना चाहता था। ख, छिपकर नहीं रहना चाहता था। ग, भारत माता की सेवा में प्राणों की बलि चढ़ाना चाहता था। सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ग, भारत माता की सेवा में प्राणों की बलि चढ़ाना चाहता था। अगला प्रश्न है यहाँ पे 2 नंबर, बिस्मिल की माँ ने पढ़ना लिखना कैसे सीखा? इसका उत्तर हो जाएगा, बिस्मिल की माँ ने घर पर ही शिक्षित सहेलियों की मदद से पढ़ना लिखना सीखा। तीसरा प्रश्न है, राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा था, इस संसार में मेरी किसी भी भोग विलास तथा ऐश्वर्य की इच्छा नहीं, केवल एक तृषा है। वह तृषा क्या थी? लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा, अमर शहीद राम प्रसाद बिस्मिल की तृषा थी कि एक बार श्रद्धापूर्वक माँ के चरणों की सेवा कर अपने जीवन को सफल बना लेता। अगला प्रश्न है 4 नंबर, इस पाठ की किन किन बातों ने आपको प्रभावित किया और क्यों? इसका उत्तर हो जाएगा, इस पाठ की अनेक बातों ने हमें प्रभावित किया। जैसे यहाँ पे क नंबर हो जाएगा, बिस्मिल की माँ का गृह कार्य की व्यस्तता के बावजूद मोहल्ले की शिक्षित सहेलियों से शिक्षा ग्रहण करना। ख हो जाएगा, बिस्मिल के क्रांतिकारी जीवन में मेजनी की माँ की भांति सहायता करना। और ग नंबर हो जाएगा कि बिस्मिल की माँ के प्रति अटूट श्रद्धा। अगला है यहाँ पे भाषा की बात। पहला प्रश्न है इसमें, प्रबंध में प्र, परिश्रम में परि, अवलोकन में अव, निर्वाह में निर,
उपसर्ग लगे हैं। इन्हीं उपसर्गों की सहायता से तीन तीन नए शब्द बनाइए। तो इसका उत्तर हम लोग देखेंगे। यहाँ पे ये उपसर्ग है इधर और यहाँ पे तीन शब्द बनाया गया है। तो पहला उपसर्ग है प्र, यहाँ पे शब्द हो जाएगा प्र से, यहाँ पे उपसर्ग लगा है प्र, शब्द हो जाएगा प्रवेश। प्रयोजन, प्रमुख, यहाँ पे आप लोग और भी शब्द बना सकते हैं, प्रयोग, बहुत सारे शब्द हैं। परि, यहाँ पे परि उपसर्ग से बना है परिमाण, परिवेश, परिक्रमा। औ से बना है अवशेष, अवमानना, अवगुण। निर से बना है निर्जन, निर्झर और निर्जीव। अगला प्रश्न है 2 नंबर। अवर्णीय में य और धार्मिक में एक प्रत्यय है। इन प्रत्ययों की सहायता से 4 नए शब्द बनाएंगे। इसका उत्तर देखेंगे। यहाँ पे प्रत्यय है इ, य और इक। इससे 4 शब्द बनाना है। तो इ से हो जाएगा कथनीय, असहनीय, दर्शनीय, अतुलनीय। इक का हो जाएगा सामाजिक, मासिक, दैनिक और वार्षिक। उपसर्ग वो होता है जो शब्द के पहले लिखा जाता है और प्रत्यय होता है जिसे शब्द के बाद में यानी अंत में लगाया जाता है। जैसे यहाँ पे य था तो य हम लोग अंत में लगाए हैं और ऊपर यहाँ पे उपसर्ग लिखना था। जैसे यहाँ पे अ उपसर्ग था तो यहाँ पे पहले उपसर्ग को लिखा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। 3 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। यहाँ पे शब्द है परमात्मा, प्रत्येक, भोजन आदि और सदैव। इसका हम लोग को संधि विच्छेद करना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, जैसे परमात्मा का हो जाएगा परम धन आत्मा, प्रत्येक का हो जाएगा प्रति धन एक, भोजन आदि का हो जाएगा भोजन धन आदि, सदैव का होगा सदैव धन एव। अगला प्रश्न है 4 नंबर। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध सूचित हो उसे कारक कहते हैं। कारकों के बोध के लिए संज्ञा या सर्वनाम के आगे जो चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें व्याकरण में विभक्तियां कहते हैं। इन्हें प्रसर्ग भी कहते हैं। हिंदी कारकों की विभक्तियों के चिन्ह इस प्रकार हैं। यहाँ पे विभक्तियों के चिन्ह कौन कौन से यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे है ने, को, से के द्वारा, के लिए, से यानी अलग होने के अर्थ में, का, के, की, रा, रे, में यानी पर। और यहाँ पे अब आप कोष्टक में दिए गए कारक चिन्हों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पे कोष्टक में कारक चिन्ह दिया गया है, इसकी सहायता से हम लोग को रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। कौन सा दिया गया है यहाँ पे कारक चिन्ह? के दिया है, ने, को, की, में, से और के लिए। और यहाँ पे प्रश्न दिया है, यहाँ पे क नंबर प्रश्न है, शाहजहांपुर आने, यहाँ पे खाली स्थान है, थोड़े दिनों के बाद दादी जी खाली स्थान है, फिर अपनी छोटी बहन, यहाँ पे फिर से खाली स्थान है, बुला लिया। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ खाली स्थान है यहाँ पे कोष्टक में जो भी कारक चिन्ह दिए गए थे उसको भरना है। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। क नंबर है शाहजहांपुर आने के, यहाँ पे रिक्त स्थान है तो यहाँ पे के भर देंगे। के थोड़े दिनों के बाद दादी, यहाँ पर ने भरेंगे कारक चिन्ह, फिर अपनी छोटी बहन को बुला लिया, यानी इसका उत्तर हो जाएगा शाहजहांपुर आने के थोड़े दिनों बाद दादी जी ने अपनी छोटी बहन को बुला लिया। ठीक है, यहाँ पे ख नंबर है, तुम्हारी दया खाली स्थान, छाया फिर खाली स्थान है, मैंने अपने जीवन भर खाली स्थान कोई कष्ट न अनुभव किया। तो यहाँ पे कौन सा कारक चिन्ह भराएगा, इसका उत्तर देखेंगे। यहाँ पे ख नंबर तुम्हारी दया, यहाँ पे की भरेंगे, छाया में, फिर मैंने अपने जीवन भर, यहाँ पे फिर से में भरेंगे, कोई कष्ट न अनुभव किया। ठीक है, यानी तुम्हारी दया की छाया में मैंने अपने जीवन भर में कोई कष्ट न अनुभव किया। ग नंबर देखेंगे, यहाँ पे ग नंबर है, तुम्हारी दया खाली स्थान है, ही मैंने सेवा में संकलन हो सका। यहाँ पे कौन सा कारक चिन्ह होगा देखेंगे। तो तुम्हारी दया, यहाँ पे से भरेंगे, ही मैं देव सेवा में संलग्न हो सका। यहाँ पे घ नंबर प्रश्न है, आप खाली स्थान, आदेश फिर से खाली स्थान है, पूर्ति करने फिर खाली स्थान, मैंने अपनी प्रतिज्ञा भंग करनी पड़ी, मुझे अपनी प्रतिज्ञा भंग करनी पड़ी। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा कारक चिन्ह भराएगा,
यहाँ पे देखेंगे इसका उत्तर घ नंबर का। आप खाली स्थान में के भरेंगे। आदेश की पूर्ति के लिए मुझे अपनी प्रतिज्ञा भंग करनी पड़ी। क्या हो जाएगा? आपके आदेश की पूर्ति करने के लिए मुझे अपनी प्रतिज्ञा भंग करनी पड़ी। अगला प्रश्न 5 नंबर देखेंगे। कर्ता, कर्म, क्रिया यह हिंदी वाक्य रचना का सामान्य पदक्रम है। जैसे राम ने पुस्तक पढ़ी, कभी कभी यह सामान्य पदक्रम बदल दिया जाता है जो सही नहीं है। जैसे यहाँ पे बदला गया है, क नंबर है, पुस्तक राम ने पढ़ी, यहाँ पे पदक्रम बदल गया है जो सही नहीं है, ये गलत है। यहाँ पे जैसे पढ़ी राम ने पुस्तक, राम ने पढ़ी पुस्तक, ये सब गलत क्रम है। यहाँ पे दिया गया है कि नीचे दिए गए वाक्यों को सही पदक्रम में लिखिए। जैसे वाक्य है क नंबर, बुला लिया अपनी छोटी बहन को दादी ने। ख है, अवलोकन करने लगी देवनागरी पुस्तकों का। ग है, भंग करनी पड़ी थी मुझे अपनी प्रतिज्ञा। घ है, ध्यान आ जाता तुम्हारी स्वर्गीय मूर्ति का मुझे। तो क्या करना है? इसका पदक्रम सही करना है। तो चलिए यहाँ पे क नंबर का उत्तर देखेंगे। यहाँ पे क नंबर है, बुला लिया अपनी छोटी बहन को दादी ने। तो इसका उत्तर हो जाएगा दादी ने अपनी छोटी बहन को बुला लिया। ख है, अवलोकन करने लगी देवनागरी पुस्तकें वे। तो इसका उत्तर हो जाएगा वे देवनागरी पुस्तकों का अवलोकन करने लगी। ग है, भंग करनी पड़ी थी मुझे अपनी प्रतिज्ञा। तो इसका उत्तर हो जाएगा मुझे अपनी प्रतिज्ञा भंग करनी पड़ी थी। अगला है घ नंबर, ध्यान आ जाता तुम्हारी स्वर्गीय मूर्ति का मुझे। तो इसका पदक्रम होगा, सही पदक्रम हो जाएगा मुझे तुम्हारी स्वर्गीय मूर्ति का ध्यान आ जाता। अगला प्रश्न है 6 नंबर, 11 वर्ष की उम्र में मेरे जन्म के 5 या 7 वर्ष बाद मेरी बहनों की छोटी आयु में केवल एक दृश्य है। आदेश शब्दों के प्रयोग पर ध्यान दो तो पता चलेगा कि इनमें 11, 5, छोटी आयु केवल एक शब्द से संख्या या परिणाम का बोध या आभास होता है, क्योंकि ये संख्यावाचक विशेषण हैं। इनमें 11, 5, 7 तथा 1 से निश्चित संख्या का बोध होता है, इसलिए इनको निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। छोटी आयु से अनिश्चित संख्या का बोध होता है, इसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। छोटी आयु यानी कितनी आयु है ये हम लोग को निश्चित पता नहीं है, इसलिए ये अनिश्चित संख्या का बोध करता है। तो अनिश्चित संख्या का बोध होने से क्या पता चलता है कि ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। अब यहाँ पे हम लोग को प्रश्न दिया है अब आप नीचे लिखे वाक्यों को पढ़िए और उनके विशेषण पदों को लिखिए। यहाँ पे क नंबर वाक्य है, सभी सदस्य खा रहे हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा? सभी सदस्य अनिश्चित वाचक संख्या विशेषण हो जाएगा। संख्यावाचक विशेषण, यहाँ पे सभी सदस्य को क्या करेंगे? ये विशेषण है कौन सा? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। क्यों? क्योंकि इसमें सदस्यों की संख्या निश्चित नहीं दिया गया है। कितने सदस्य है नहीं दिया है, तो इसलिए ये क्या है? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। ख नंबर है, कुछ लोग टहल रहे हैं। यहाँ कुछ लोग हैं, लोगों की संख्या नहीं पता है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है। अगला है ग नंबर, मुझे 2 दर्जन केले दे दो। यहाँ पे 2 दर्जन, यहाँ पे निश्चित कर दिया गया है, दर्जन 2 दर्जन देना है, तो यहाँ पे हो जाएगा निश्चित संख्यावाचक विशेषण। ग, यहाँ पे घ है, मैंने 4 रुपए का आम खरीदा। तो कितने रुपए का आम खरीदा? यहाँ पे निश्चित कर दिया गया है कि 4 रुपए का आम खरीदा, तो ये हो जाएगा निश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो इस पाठ में इतना ही प्रश्न उत्तर था। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।